वह दुनिया की सबसे सुसंस्कृत और सबसे आनंदपूर्ण साधिका है। सिर्फ एक छोटी सी गोली और एक नाखून की सहायता से वह उस पवित्र संरचना की परछाई पकड़ लेती है और एक अत्यंत सुंदर एतवाल दिव्य चिन्ह रच देती है। और भी अधिक आश्चर्य तब होता है जब वह अपनी स्वर्णिम गोली हटा देती है, तब वह पवित्र संरचना हैरान कर देने वाली तरह से पूरी तरह सुरक्षित रहती है। जब वह उस एतवाल को प्राप्त कर लेती है तो वह उस दिव्य संरचना का सम्मान और पुरस्कार स्वयं ग्रहण कर सकती है। किन्मू देवदूतों के बीच रहता है। वह बेलमर के चारों ओर खुशी से झूम उठती है, लेकिन सबसे गर्मजोशी भरे पल भी बहुत तेजी से बदल जाते हैं। इसके तुरंत बाद आकाश से एक अज्ञात आवाज सुनाई देती है। एक व्यक्ति को मामिसी के सामने बुलाया जाता है। उसने अपने पैरों पर नाखून फेंका था। फिर वह अपना परिचय देता है। वह जियावली नदी के 5 प्राणियों में से एक है। वह निर्णय सुनाता है कि जादू का इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वह कहता है कि उस स्त्री का उपयोग कपड़े धोने या पहाड़ियों में काम करने के लिए किया गया और उसके जादुई घरों को दूसरों के हित में प्रयोग किया गया। यह एक भयानक और अन्यायपूर्ण दंड था। फिर भी मामिसी घबराती नहीं है। वह सबसे पहले किन्मू को शांत करती है। इस संसार में अनेक ऐसे जीव हैं जो मानव रूप धारण किए हुए हैं। हम जादू इसलिए सीखते हैं ताकि उनकी पशु सुलभ प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जा सके, ताकि वे न दूसरों को चोट पहुंचाएं और न स्वयं घायल हो। हालांकि किन्मू सब कुछ पूरी तरह नहीं समझ पाता, फिर भी वह मामिसी पर बिना किसी शर्त के भरोसा करता है। जब मामिसी बड़ी होती है तो वह तुरंत फलो वैली गुट से अलग हो जाती है, जो यांगत्से के राजा के दास प्रमाणित लोग थे, और उसे इस निर्णय पर गर्व होता है। प्रारंभिक काल में यांगत्से का राज्य पवित्र उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया था। ली जियांग गुट स्वयं को न्याय का अवतार मानता है और देवताओं के विश्वास का संरक्षक समझता है। महान खंडहर, देवताओं द्वारा छोड़े गए द्वार और उनके भीतर रहने वाले प्राणी, ये सभी उनके विनाश के लक्ष्य हैं। आज प्रश्न यह नहीं रह गया कि कौन जाएगा, बल्कि यह है कि फलो वैली की 5 शिक्षाओं पर कौन ध्यान केंद्रित करेगा। मामिसी तुरंत किन्मू से कहती है कि वह बिना देर किए गांव लौट जाए, लेकिन ली जियांग गुट किन्मू को जाने नहीं देता। वे सीधे फलो वैली के 5 पुत्रों की युवा पीढ़ी को उसे मारने के लिए भेज देते हैं ताकि उसका शरीर वापस लाकर व्यवस्था बहाल की जा सके। कट्टर आदेश से प्रेरित होकर वे 5 व्यक्ति उन्माद की स्थिति में आ जाते हैं। मामिसी अब भी किन्मू को बचाना चाहती है, लेकिन फलो वैली की 5 शिक्षाओं के दबाव में उसे पीछे हटना पड़ता है। यह संघर्ष एक अकेले व्यक्ति और 5 विशेषज्ञों के बीच होता है। अब मामिसी सहायता नहीं कर सकती। तुरंत एक भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। किन्मू उड़ने लगता है। हालांकि वह 4 पैरों पर दौड़ रहा होता है। वे शीघ्र ही संभल जाते हैं। आखिरकार वे सभी अत्यंत तेज आध्यात्मिक प्राणी हैं जो पानी की सतह पर भी दौड़ सकते हैं। किन्मू की प्रभुत्वशाली शक्ति अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुई है। क्षण भर में वह अपनी दिशा बदलता है और पहाड़ों की ओर बढ़ जाता है। कुछ समय बाद किन्मू शत्रु दल में गुप्त रूप से प्रवेश कर लेता है। अगले ही क्षण अविश्वसनीय रूप से एक दृश्य में कुछ अत्यंत चौंकाने वाला घटित होता है।